मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया है। 439 इसमें गाथा है। आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार, अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार 415 है। बहुत ही मार्मिक चर्चा इसमें कही गई है। बहुत ही ऊंचे स्तर की चर्चा है। जो मुमुक्षु हैं, सच में मोक्ष की इच्छा करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें ये अवश्य पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपितु अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये निश्चित है। समय सार चाहे श्रवण पढ़े चाहे श्रावक पढ़े, लेकिन कल्याण समय सार से श्रवण का ही होना है, श्रावक का नहीं। क्योंकि समय सार कोई च्युइंगम नहीं है जो चबाओ और उसे फेंक दो। समय सार चॉकलेट है जिसे चबाओ भी और उसे अंदर भी ले जाओ, उसका स्वाद भी लो, उससे तृप्त भी हो। सिर्फ चबा चबा करके फेंक देना, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, उससे आ हा ऐसा तो निकलेगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, गजब बातें, गजब गजब बातें हैं भाई, ऐसी बातें तो निकलेंगी। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ तो तत्व चर्चा होती है दिन भर, दिन रात तत्व चर्चा होती है। तो हमने कहा कि सिर्फ तत्व चर्चा ही तो होती है, तत्वचर्या थोड़ी होती है। तत्व चर्चा होना और तत्वचर्या होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 33 सागर क्या, ऐसे 33 करोड़ सागर भी हों तो चर्चा करते रहो तो कल्याण नहीं है। सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं 33 सागर ने 33,000 करोड़ वर्ष भी वो चर्चा करते रहे तब भी उनका कल्याण नहीं होगा। तत्व की चर्चा करो, अच्छी बात है, लेकिन यदि तत्व की चर्या में यदि एक समय भी बिता लिया, अंतर मुहूर्त कहते हैं, तत्वचर्या में अंतर मुहूर्त ठहर गए तो शरीर यहीं और आत्मा सिद्ध बन जाएगी। अब बताओ, तत्व की चर्चा तो हर कोई कर सकता है ना? हर कोई, हाँ, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तत्व की चर्चा तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अभव्य जीव भी कितने अंग कितने पूर्व का ज्ञाता हो जाता है। तो इतनी चर्चा तो वो भी कर सकता है। और वो चर्चा क्या, वो तो थोड़ा बहुत चर्या भी कर लेता है। मुनिव्रत धार अनंत बार, वो अनंत बार मुनि भी बन जाता है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाता है। आत्म स्वरूप को उसका अनुभव नहीं हो पाता है। अनुभव नहीं होता आत्म स्वरूप का, और आत्म स्वरूप का अनुभव न होने के कारण उसकी तत्व चर्चा और तत्वचर्या वहीं रखी रह जाती है। यदि तत्वचर्या यथार्थ होती तो निश्चित ही उसका आत्म कल्याण हो गया होता। तो भैया, तत्व की चर्चा करने वाले गली गली में मिल जाएंगे,
लेकिन तत्व की चर्या करने वाले गली गली में नहीं मिलेंगे, जंगल जंगल में मिलेंगे, कहीं कहीं, कहीं कहीं नगर शहर में दिखाई देंगे, जुगनुवत, खद्योतवत। हम्म हम्म कहीं कहीं थोड़े बहुत मिलेंगे प्रकाश करने वाले, ऐसे नहीं मिलने वाले। तो तत्व की चर्चा मत करो, तत्व की चर्या भी करो। मैं तत्व की चर्चा करने बना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश है। वो 33 सागर करते हैं, आप 50-100 वर्ष करते हो मनुष्य पर्याय में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का ये ध्यान में रखना है कि तत्वचर्या श्रवण अवस्था में ही हो सकती है, और ये तो अकाट सत्य है, निर्गंथ मुनिराज ही समस्त कर्म की नजरा कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और ये भी अकाट सत्य है कि चतुर्थ काल में ही मुनि नहीं होते हैं, पंचम काल के अंत तक मुनिराज पाए जाते हैं। ये महावीर की वाणी है।